हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम आज देखने जा रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से एक छोटा टॉपिक विच इज आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग क्या है ये जानने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, दूसरी बात, आई होप आपने रजिस्टर कर लिया होगा, जो कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 18 जैन से। अगर कोई प्रॉब्लम है, नंबर है 7755004404, स्क्रॉलिंग पे होगी नीचे, आप उन पे प्लीज कांटेक्ट करिए। बहरहाल, आउट ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीड्स आउट, आउट ब्रीडिंग यानी कि ब्रीडिंग जो नॉर्मल है उससे कहीं डिफरेंट। जैसे कि हमको पता है इन ब्रीडिंग क्या होती है, वैसे ही आउट ब्रीडिंग होती है। अब लेकिन आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट क्या चीज है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आउट ब्रीडिंग में सेम ब्रीड्स जो हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ब्रीड्स भी होंगी बट देयर इज अ डिफरेंस। अब अगर मैं तीन इसके टाइप्स की बात करूं तो पहला टाइप है आउट क्रॉसिंग यानी कि पहला, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीनों बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग वन बाय वन देखेंगे। पहले एक जनरल देख लेते हैं कि इसमें हर एक में ब्रीड्स में क्या डिफरेंस है और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात कर रही हूँ आउट क्रॉसिंग की तो ये विद इन ब्रीड्स होगा, ठीक है। ये बेसिक फर्स्ट पॉइंट है। क्रॉस ब्रीडिंग, दिस विल आल्सो टेक प्लेस बिटवीन ब्रीड्स। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ब्रीड्स के बीच में नहीं होगा, ये डिफरेंटली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा। किसमें? डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज। तो ये हो जाएगा आपका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हमने कौन सा देखा? आउट क्रॉसिंग, सेकेंड क्रॉस ब्रीडिंग, थर्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये ब्रीड्स के बीच में होगा, क्लियर? दिस विल टेक प्लेस इन ब्रीड्स, ये भी ब्रीड्स में, लेकिन ये डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज। अब कौन सी है उसमें? सबसे पहले हम देखेंगे आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूं, आउट क्रॉसिंग ब्रीड्स के बीच में होता है, सेम ब्रीड्स के बीच में, बट जिनकी 4 या 6 जनरेशंस डिफरेंट होती हैं। इन ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा था वहां जनरेशंस भी सेम थी, यहाँ पे जनरेशंस जो हैं, ठीक है, ये 4 या 6 जनरेशन तक अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। यानी कि जो लाइन है, जो एल्डर्स चले आ रहे हैं, वो एटलीस्ट 4 और 6 जनरेशन तक सिमिलर नहीं होंगे, तब वो कहलाएगी आपकी आउट क्रॉसिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये खत्म हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में अगर आपकी फॉर एग्जांपल काऊ की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, काऊ की मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी क्या होता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इनब्रीडिंग जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। अगर बीफ की बात करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कम होता जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक आता है जहाँ पे जो आपकी कोई भी, देखिए, हर चीज जो हो रही है वो एक प्रोड्यूस के लिए हो रही है, चाहे वो आपका मिल्क है, चाहे वो आपका मीट है, या कोई भी आपके जैसे शीप में वूल है, ठीक है, एक प्रोड्यूस है। तो वो प्रोड्यूस जो है उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है या फिर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो डिक्लाइन होने लगती है, और वो होता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसे में अगर हम आउट क्रॉसिंग करते हैं जहां पे 4 और 6 जनरेशंस आपकी सिमिलर नहीं है, तो हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, जो फॉर्म होता है यहाँ पे, उससे आजादी हो जाती है, विच मीन्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम हो जाता है। साथ ही इसके 2 और फायदे हैं, ठीक है। आउट क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, पहला फायदा है कि ये जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क प्रोडक्शन में वो बढ़ जाती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी जैसे मैंने कहा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात कर रहे थे हम, यही उसी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो भी आपका प्रोड्यूस है वो कम हो जाएगा, इसको ओवरकम कर लिया जाएगा। और ये जो 2 मेन पॉइंट्स हैं
वो आपके बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आउट क्रॉसिंग, पहला हो गया है। अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ब्रीड्स ले रहे थे 4 या 6 जनरेशन से उनकी नहीं थी, ठीक है, सिमिलर नहीं थी। यहाँ पे हम ब्रीड्स ही डिफरेंट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट ब्रीड्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स का एक एग्जांपल दिया है आपने कि जब डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स मेट करते हैं तो कोई नया ही एनिमल बन जाता है। हिसार डेल, ठीक है, ये एक शीप है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो अपेरेंटली जिसकी वूल होती है इट्स कंसिडर्ड वेरी नाइस, बहुत ज्यादा डिमांड में होती है इसकी वूल। अब ये जो शीप है इसको 2 ब्रीड्स क्रॉस करके बनाया गया था, ठीक है। पहला था आपका बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। तो ये 2 ब्रीड्स थी जिनको क्रॉस करके हमको हिसार डेल मिली। बीकानेरी ईव्स जो कि आपकी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, ठीक है, कंसिडर्ड वेरी नाइस। अगेन मेरिनो रैम्स की अगर मैं कहूँ, मेरिनो रैम्स का ओरिजिन हालांकि कहा जाता है कि मेक्सिको था, बट अराउंड 1200 AD में इनको अलग अलग यूरोपियन देशों तक पहुंचाया गया। अब हमारे पास बहुत सारे मेरिनो रैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेनिश भी होते हैं, तो ये फैलते गए। हिसार डेल जो है ये हमको पंजाब में किसको, बीकानेरी ईव्स एंड आपकी मेरिनो रैम्स को क्रॉस करके मिली। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 डिफरेंट ब्रीड्स थी जिनकी वजह से हमको एक थर्ड अलग ही ब्रीड मिली, एंड दैट इज वेरी नाइस, यानी कि जो उसका प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छा है। हम यहाँ किसकी बात करें, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की, तो फूड तो हुआ ही, इसकी वूल भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ये दोनों को क्रॉस करके हमको हिसार डेल मिली। अच्छा, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, जो क्रॉसिंग थी इट टुक प्लेस इन पंजाब, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन व्हिच इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूं इंटरस्पेसिफिक, इंटर बिटवीन, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीशीज, इंटर स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा, इसका लिटरल मीनिंग होगा बिटवीन स्पीशीज। अगर इंट्रा होता है, इंट्रा मतलब विद इन द स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पे हम 2 अलग अलग स्पीशीज की बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा डिफरेंट है बट रिलेटेड स्पीशीज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल स्पीशीज किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की, ठीक है, उसी का रिलेटेड बट डिफरेंट फीमेल स्पीशीज दी जाएगी, और जो हमारे जैसे यहाँ पे हिसार डेल क्रॉस आउट होके मिला था वहीं पे हमको यहाँ पे कुछ और मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है म्यूल, खच्चर, सामान ढोने के बहुत काम आता है। सो दिस गधा और घोड़े का कॉम्बिनेशन वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा एक तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं सामान ढोने के लिए। इवन अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं वहां पे भी म्यूल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज टू टेक यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो ये है आपका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का मेल, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की फीमेल, बट ये दोनों स्पीशीज जो है हालांकि डिफरेंट हो बट रिलेटेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल म्यूल। और फटाफट एक बार रिविजन करते हैं। आउटब्रीडिंग 2 ब्रीड्स, यहाँ पे सिर्फ स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइप क्या है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आउट क्रॉसिंग की, ब्रीड्स यहाँ पे एक ही होंगी, मतलब 2 ब्रीड्स होंगी, लेकिन 4 या 6 जनरेशन तक उनका कोई सेम एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या बचता है, इससे हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है उसको हटाने में कामयाब होते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से ग्रोथ कम होती है, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, बेसिकली जो आपका प्रोड्यूस है वो कम होता है। अगर हम आउट क्रॉसिंग प्रेफर करते हैं तो फायदे क्या है, मिल्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, एनिमल की ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी होती है, अपोजिट ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर।
ना सेकंड इज क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड्स जो है वो डिफरेंट होंगी. ब्रीड्स विल बी डिफरेंट. जैसे मेरिनो रैम्स एंड बीकानेरी ईव्स को यूज करके हमने हिसारडेल बनाया पंजाब में. ठीक. अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे. डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. हॉर्स एंड आपका डोंकी, उससे क्रॉस से हमको मिला म्यूल विच इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल. तो ये है आपका आउटब्रीडिंग. बहुत सिंपल वर्ड्स जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. आई होप आपको समझ आया होगा. आप फटाफट इसको एक बार रीड कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में से, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करिए. डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए. टेलीग्राम का चैनल मैं चेंज कर रही हूँ, तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द राइट टेलीग्राम चैनल. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम हो लेट अस नो. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनके लिए रजिस्टर करें. ठीक है. सो स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ एंड टेक केयर.